नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तवृंद, भगवान के लाडले प्यारे दुलारे सभी भक्तों को बारंबार नमस्कार। हम सब कथा के क्रम में द्वितीय स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सृष्टि का सृजन कैसे होता है वह हम सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी के महती अनुकंपा कृपा दया है, उनके चरणों का आशीर्वाद है, जिनके कारण हम सब इस लौकिक कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की माया बहुत विचित्र है। भगवान की माया संसार के जितने प्राणी हैं, चाहे वह देवी देवता भी क्यों न हो, उन सबको मोहित कर लेती है। हम सब ने श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। फिर देवी देवताओं का आराधना बताते हैं, कैसे क्या करते आप सबने श्रवण किया। भगवान के ध्यान की विधि बताते हैं केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। कहा भगवान कितने दूरी पर हैं? कहा भगवान हमारे शरीर में ही स्थित हैं। कहा कहाँ बसते हैं? कहा हृदय में। हृदय कितना दूर है? तो कहा प्रादेश मात्रम, तर्जनी और अंगुष्ठा, ये दोनों उंगली। हम अपने नाभि से इन दोनों को ऐसे नापेंगे तो वह जितने दूर में यह स्थान आता है, भगवान इतने दूर में रहते हैं। वेद ने भी कहा है अतिष्ठत दशांगुलम, भगवान शरीर में नाभि के ऊपर 10 अंगुल में निवास करते हैं, हृदय प्रदेश में। तो केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम गदाधरम धारणया स्मरंती। तो भगवान गदाधर का स्मरण, जिनके 4 भुजाएं हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र आदि हैं, जो गदा लिए हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। कहा भगवान के एक एक शोंगान धियानुभावेत, भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। कहा कहां से? क्या मस्तक से ध्यान करना चाहिए? कहा नहीं, भगवान का ध्यान भगवान के पादादि श्री चरण से लेकर के ध्यान करना चाहिए। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को ध्यान कैसे करना चाहिए बताया है। आज के समाज में आप बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के पास भी जाइए तो वह ध्यान करना, मेडिटेशन अवश्य बताएंगे, मेडिटेशन किया करो। तो ध्यान का बहुत महत्व है। जीव सहज रूप में स्वयं को देख सकता है ध्यान में। 3 प्रकार, पूरक, कुंभक और रेचक, प्राणायाम के बारे में बताया है। प्राणायाम की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम ध्यान की चर्चा करते हैं। कहा एक एक शोंगान धियानुभावेत पादादि यावत हसितम गदावृतः, श्री चरण नख से लेकर संचिंतयेत भगवतस चरणारविंदम। भगवान के श्री चरण से लेकर के और एक एक स्थान पर भगवान का ध्यान करना चाहिए। श्री चरण पर करना चाहिए, फिर उससे थोड़ा ऊपर, फिर उसके बाद कहा जितम जितम स्थान मपोइए, एक एक स्थान को जीतते हुए जब एक एक स्थान में ध्यान ठीक से लगने लगे, तब उसके बाद भगवान के मुखमंडल पर आना चाहिए। ऐसा ध्यान करने से भगवान को
सहज रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सुखदेव जी ने बताया प्राणायाम विधि, पूरक, कुंभक और रेचक। जीव सहजता बस स्वयं को यदि देखना चाहे तो प्राणायाम अवश्य करे। वो बाबा रामदेव वाला अनुलोम विलोम नहीं, पूरक, कुंभक और रेचक। एक नाक से सांस ले, उसको नाभि स्थान तक ले जाए और उसका मंत्र है गायत्री मंत्र, किंतु उसके पहले 7 लोग ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपा, ओम सत्यम। उसके बाद गायत्री मंत्र बोल करके और उस सांस को पहले ले, फिर नीचे नाभि स्थान तक, नाभि स्थान में जब तक हम रख सकते हैं तब तक उसको रखें। फिर ध्यान करते हुए हम हृदय प्रदेश में, नाभि स्थान में जब रहे तो उस समय हम ब्रह्मा जी का ध्यान करें, उसके बाद विष्णु जी का, उसके बाद शिव जी का। तो हृदय प्रदेश में फिर उस सांस को लाएं, फिर मंत्र बोलें, फिर उसके बाद यहां पर लाएं और इस स्थान पर लाने के बाद कुछ समय रखने के पश्चात फिर दूसरे नाक से धीरे 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 छोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से कैसे छोड़ना, अब आप प्रारंभ में ध्यान प्राणायाम करेंगे तो प्रारंभ में तत्क्षण सांस छूट जाएगा। तो कहा कैसे, कहे कि सत्तू रख दिया जाए हाथ में और सांस छोड़ा जाए, अगर वह ना उड़े मानना चाहिए कि सांस कुछ सिद्धि हो गई, प्राप्त हो चुकी है सांस में। तो इस प्रकार से पूरक, कुंभक, रेचक, सद्या मुक्ति और क्रम मुक्ति बताया है। कहा अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर से जब जीव एक एक लोक करके एक एक लोकों को भोगते हुए वह भगवान के पास जाता है तो वह क्रम मुक्ति होगी। सद्या मुक्ति बताया है, विहंगम और विपीलिका 2 मार्ग बताया। कहा एक चींटी की तरह चलना और एक पक्षी की तरह चलना। कहा योग आदि करना, यह बहुत समय लग जाता है। तो यह 2 मार्ग बताया भगवान शुकदेव ने। उसके बाद जब सृष्टि का क्रम महाराज परीक्षित ने पूछा है तो उसके बाद शुकदेव जी भगवान की स्तुति करते हैं। नोम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे स्तुत भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। यह पूछा है तो स्तुति किया शुकदेव जी महाराज ने। कहा जिनके कृपा के बिना बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। यह सब आप पूर्व की कथा में श्रवण कर चुके हैं। अब श्री नारद जी महाराज एक बार पितामह ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद उनसे प्रश्न पूछते हैं, पिताजी क्या इस संसार में आप सबसे बड़े हैं या आपसे भी कोई बड़े हैं संसार में? आप सृष्टि करता हैं, क्या आपके द्वारा ही ये संसार त्रैलोक 14 भुवन रचा गया कि आपको भी किसी ने बनाया? उन्होंने कहा कि मुझे भी बनाने वाला कोई न कोई है। ब्रह्मा जी का उत्तर था, एत देवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो भेदात साक्षात यदाह हरिरात्मनः। नारद जी ने कहा कि हमसे भी बड़े भगवान नारायण हैं, जो सृष्टि के प्रलय के समय में भगवान अपने
भगवान शेष के ऊपर विराजमान होकर सारा संसार जलमग्न हो जाता है, तो भगवान शेष, माता लक्ष्मी और भगवान श्रीमन नारायण ही बचते हैं। वह शयन करते हैं। हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों वर्षों बाद भगवान निद्रा से जगते हैं। जब निद्रा से जगते हैं भगवान, तो भगवान को कौतुक करने की इच्छा होती है। भगवान सोचते हैं कि संसार रचा जाए, तो भगवान विचार करते हैं। भगवान के नाभि कमल से एक कमल निकलता है, उस कमल से हमारी सृष्टि होती है। पहले मैं सृष्ट होता हूं, उसके बाद मैं सृष्टि करता हूं। तो भगवान की दया से फिर मैं उस कमल में उत्पन्न होता हूं। मैं चारों तरफ देखता हूं, इसलिए हमें चार मुख प्राप्त हो जाता है। चारों दिशाओं में देखने के कारण हमें चतुर्मुख कहा जाता है। और भगवान ने हमें ब्रह्मा नाम दिया। तो चारों तरफ देखने के कारण चतुर्मुख ब्रह्मा नाम दिया। मैं जब उत्पन्न हुआ तो मैं देखने लगा, इधर उधर देखने लगा कि हमें जन्म देने वाला आखिर है कौन। मैं उनकी खोज में कमल के नीचे प्रवेश करके हजारों वर्षों तक उनको खोजा, किंतु वह मिले नहीं। जब वह हमें नहीं मिले तो हम थक हार करके पुनः कमल पुष्प के ऊपर बैठ गए। तो हमने देखा कि जल का तरंग एक इधर से एक उधर से, कहा सचिंतयद अक्षर में कदाम्भा सुपाश्रनोद विरगदितम बचोभिः। सचिंतयद द्व्यक्षर में कदाम्भा सुपाश्रनोद विरगदितम बचोभिः स्पर्शेषु षोडश में कविंशम। कहा कि मैं जब बैठ गया अपने स्थान में, तब जाकर के हमने देखा कि जल की तरंग एक इधर से ता उधर से पा, यह ध्वनि आई। तो हमें किसी की आवाज सुनाई दी, जो कह रहे थे कि तप करो तप करो, तपस तपः, ब्रह्मन तप करो। तो मैं हजारों वर्षों तक तपस्या किया। हजारों वर्षों बाद वह भगवान श्रीमन नारायण फिर हमें दर्शन दिए। दर्शन देने के उपरांत भगवान ने हमसे कहा कि आप सृष्टि करो। तो सृष्टि करने के लिए हमने कहा भगवान मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। भगवान ने कहा आप जो चिंतन करोगे वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर मैं सृष्टि करने लगा। भगवान से हमने पूछा कि आप कौन हैं। भगवान से उनका परिचय पूछते हैं। तो भगवान ने कहा अहमेवासमेवाग्र। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है। यही चतुश्लोकी भागवत मूल भागवत जी हैं। इन चतुश्लोकी भागवत को नित्य पढ़ने से संपूर्ण भागवत पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। तो अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चात हम यदि तच्चा योग शिष्येत शोषमे हम। भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे, इस संसार में सब प्रलय होने के बाद मैं बचता हूं, और अहम अग्रे, और सब कुछ समाप्त होने के बाद भी मैं बचता हूं, और उत्पन्न होने के बाद भी मैं ही बचता हूं, और न अन्यद, और मेरे अलावा कोई नहीं बचता। ऋतेर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः। कहा कि हमारी माया उनकी कृपा से ऋतेर्थम यद प्रतीयेत, जो नहीं है उसको व्यक्ति समझने लगता है कि ये है। संसार का चीज विनाशी है, लेकिन जीव सोचता है कि यह अविनाशी है।
अविनाशी परमात्मा को छोड़ करके माया देवी के चक्कर में पड़ करके और भगवान को भूल करके वह यथाभास जिस प्रकार से अंधकार को देख करके कोई यह भाव ले कि प्रकाश तो था ही नहीं, किंतु प्रकाश की सत्ता है, अंधकार की सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव के कारण अंधकार है। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक के सिद्धांत से समझा जा सकता भगवान को, जैसा कि आप सबने श्रवण किया है प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में। अन्वय और व्यतिरेक तत्सत्व तत्सत्वाद अन्वय कहा कि अगर कोई पुत्र है तो उसका कोई न कोई पिता अवश्य होगा। अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो उसको वस्तु को बनाने वाला अवश्य कोई न कोई व्यक्ति होगा। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है तो उस घड़ा को बनाने वाला कुम्हार जरूर होगा, मिट्टी खुद नहीं बन सकती, उसको बनाने वाला कुंभकार अवश्य होगा। तो भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है संसार के। तो अन्वय और व्यतिरेक तद्भावे तद्भाव व्यतिरेक, एक अभाव को देख करके दूसरे अभाव का ज्ञात कर लेना ही व्यतिरेक का सिद्धांत, यह सिद्धांत है। तो एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचे सुनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। उसके बाद एतावदेव जिज्ञासुं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो यह चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का ज्ञानोपदेश भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को दिया है और ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को दिया है, और नारद जी संतुष्ट हो गए पितामह ब्रह्मा के बात को सुन करके और भगवान का भजन करने में मग्न हो गए। उसके बाद पुराण के 10 लक्षण बताए हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। यह 10 लक्षण है पुराण के। तृतीय स्कंद से सर्ग, चतुर्थ स्कंद विसर्ग, अत्र सर्गो विसर्गस्य, पंचम स्कंद स्थान, षष्ठम स्कंद स्थान पोषण। इस प्रकार से सभी उतयः कर्म वासना सप्तम स्कंद की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है। तो धीरे धीरे हम सब श्रवण करेंगे, यहीं पे द्वितीय स्कंद विश्राम होता है। अब हम कुछ सामाजिक बातों पर विचार करना चाहते हैं। हम सब 1-2 दिन से देख रहे हैं कि एक फिल्म बनाने वाला आत्महत्या कर लिया। ठीक है, वह उसकी इच्छा थी, जो थी, भगवान की माया क्या थी नहीं थी वह भगवान जाने, वो जाने। किंतु शास्त्रोक्त जो विचार है वह यह है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, महाराज वह तो एक्टिंग जगत में था, 1, 2, 4, 10 फिल्म नहीं मिलता, किंतु अयोध्या नरेश ऐसे महान राजा हुए। अयोध्या के नहीं, अभी तो हर पूरे पृथ्वी के ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जो अपने पदच्युत हो गए, किंतु धैर्य धारण किया और उसे फिर से सब कुछ प्राप्त हो गया। संसार में जीने के लिए भगवान जीव का व्यवस्था अवश्य करते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। जिस दिन हम उनको समझ जाएंगे सभी चिंताएं खत्म। कहते हैं डिप्रेशन जब तक हम नहीं जानते ईश्वर को तब तक है। भगवान नारद जिसे कहते हैं कि हमारे 2 प्रकार के भक्त हैं, एक तो दास, एक ज्ञानी, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कहा बालक सम सुत दास अमानी। मेरे जो दास हैं वह छोटे बालक के तरह हैं। छोटे बालक कैसे होते हैं?
कहा उस बालक को ये नहीं पता अग्नि में हाथ डालने से हमारा हाथ जल जाएगा। वह तो पीला पीला देखता है, सोचता है खिलौना है, और सुंदर देख करके वह हाथ डालता है, और हाथ जैसे डालने को जाता है माँ देखती है, दौड़ करके आती है और उस बच्चे को उठा लेती है। अरे मेरा बेटा तू अभी जल जाता। और एक ज्ञानी है, भगवान जानते हैं कि यह ज्ञानी अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा संसार के का समुचित सद और असद अच्छा बुरा व्यवहार कर लेगा। तो भगवान दोनों को बहुत मानते हैं। ऐसे तो 4 प्रकार के होते, आर्तो जिज्ञासे अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। यह भगवान ने गीता में कहा है, रामायण जी में भी कहा है, चहु चतुर कहु नाम आधारा। 4 प्रकार के, किंतु भगवान अपने भक्तों को बहुत मानते हैं। एक लघु कथा है, भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत श्री अवध में आते हैं। अवध में भगवान को राज्य सिंहासन दिया जाता है। अयोध्या की प्रजा पूर्ण रूप से प्रसन्न होती है। आज भी कहा जाता है राम राज्य राम राज्य राम राज्य। यह राम राज्य क्या है? तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि न पुत्र मरणम केचिद रक्षन्ति पुरुषा क्वचित नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति प्रतिव्रता। कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में कभी किसी का पुत्र नहीं मरा, कभी कोई नारी विधवा नहीं हुई, कोई अपने पति से भ्रष्ट नहीं हुई, सब पतिव्रता, किसी को कोई कष्ट नहीं था। कहा कि कभी कभी तो छोटी मोटी बीमारी हो जाती होगी। कहा ना भी ज्वर कृतम तो था, कभी किसी को बुखार तक नहीं होता था भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में। वह राज्य भगवान बहुत विस्तृत है, भगवान रामचंद्र जी का राज्य, किंतु शब्द समयाभाव आप सब जानते हैं। तो छोटे शब्दों में हम सब जानेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र कितने दयालु हैं। तो भगवान सबको बुलाते हैं। भगवान एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सब आए बैठे, मुनि गुरु और द्विज सज्जन सब में सब भगवान ने सबको बुलाया है। एक बार रघुनाथ बुलाए भगवान, यद्यपि सभी भगवान का दर्शन करने जाते हैं, किंतु आज भगवान ने स्वयं सबको बुलाया है। भगवान ने सबको बुलाया, सबको यथोचित स्थान पर बैठाया भगवान ने, और भगवान कहते हैं सोई प्रियतम सेवक मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कहा कि वही मेरा सेवक है, वही मुझे सबसे अत्यंत प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय मेरा वही है जो मेरे अनुशासन को माने, वही मेरा सबसे अच्छा सेवक है। भगवान ने ऐसा कहा है। और भगवान ने जो मुख्य बात उसमें कहा, भगवान ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह भगवान की वाणी है, यह वाक्य भगवान की है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। भगवान ने कहा कि यह जो हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, यह बहुत ही भाग्य से प्राप्त हुआ है। यह हमारे किसी साधन का फल नहीं है, या तो उस रघुनाथ जी की कृपा का फल है। ब्रह्मा जी सृष्टि जब करते हैं तो पहले पशुओं को बनाते, भगवान कहते ना ठीक नहीं है। वृक्षों को बनाते, भगवान कहते ना ठीक नहीं है। सारे संसार का सृष्टि करने के भगवान कहते ना, लेकिन जब मनुष्य को बनाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की सराहना करते, अरे वाह ब्रह्मा जी, तुमने तो बहुत बढ़िया बनाया है। तो भगवान कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कहा कि इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। देवता आप पंचम स्कंद में श्रवण करेंगे, वाणी बहुत, लेकिन यह वीडियो बड़ा ना हो इसलिए संक्षेप में श्रवण कर। भगवान ने कहा कि सुर दुर्लभ, यह देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता, अलभ्य शरीर है ये मानव शरीर। हम सबको गर्व होना चाहिए मानव शरीर प्राप्त करके।
भगवान ने स्वयं कहा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, और इसको सारे ग्रंथों ने गाया है। इस मनुष्य शरीर की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। किंतु अब जो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा का यह जो शरीर है, यह साधन का शरीर है। मोक्ष के द्वार को प्राप्त, मोक्ष का द्वार है ये। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करनी हो तो मनुष्य शरीर अत्यंत आवश्यक है। हम देवता बन जाएंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुनः वहां से धकेल देते हैं और हम फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। किंतु साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय पर लोक सवारा। कहा कि शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि साधन नहीं करता जीव, भगवान को नहीं चाहता, ईश्वर को नहीं चाहता, तो कहते हैं पाए न जही परलोक, जो परलोक को नहीं संवारता। इस लोक में भले आपको करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो जाए, अरबों की संपत्ति प्राप्त हो जाए, क्यों ना चाहे वो अंबानी हो अथवा कोई भी अमीर व्यक्ति हो, किंतु इस लोक का कोई विशेष महत्व नहीं है। आप 100-150 साल से ज्यादा जी ही नहीं सकते, कोई भी नहीं जी सकता, हम आप कोई भी नहीं। यह पूर्ण आयु मानी गई 120 वर्ष, किंतु अब के परिस्थिति में व्यक्ति उतना नहीं जी सकता। तो कहा, भगवान ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जय परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धूनि धूनि पछताई। कहा कि वह मनुष्य पर और अत्र जो इस शरीर को प्राप्त करने के उपरांत साधन नहीं करता, भजन नहीं करता, कहा कि वह पर और अत्र परलोक में भी और इस लोक में भी, दोनों लोक में दुख पावई, दुख प्राप्त करता है। क्यों? जब हम साधन अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा परलोक, आपने वृद्धों से श्रवण किया होगा, कहते हैं भैया अच्छा काम करो परलोक सुधरेगा, बांट चुट खाओ गंगा नहाओ। क्यों? परलोक को ही संवारना है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद। सो परत्र दुख पावई, सो सिर धुनी धुनी, और उसके बाद सिर को खूब धुनता है, पछताता है कि हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी साधन भजन नहीं कर पाए। काल ही फिर कहेगा भाई समय ही हमारे साथ ऐसा था, हम इस काम में व्यस्त थे, उस काम, भैया तीर्थ क्षेत्र में क्यों नहीं गए? अरे महाराज यह काम फंस गया था, अब चलो 1 महीने बाद जाएंगे, 1 साल बाद जाएंगे, कभी 1 साल नहीं हुआ, मर गया मनुष्य। फिर कहता है जब सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है, जब नाना यातना को भोगता है, 28 नरकों का वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में, नाना यातनाओं को प्राप्त करते समय उसको याद आती, आहा इतना बढ़िया शरीर मिला था, इतना साधन मिला था, इतना सब कुछ था हमारे पास, किंतु हम भगवान का भजन नहीं किए। यदि भजन किए होते तो आज हमारी यह स्थिति नहीं रही होती। यह जीव कहता है, हमारा भाव केवल इतना है कि भगवान ने बहुत कृपा किया इस शरीर को देकर। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। कहा भगवान जब बहुत करुणा करते हैं जीवों के ऊपर, बहुत करुणा करते हैं, तब जा करके भगवान यह मानव शरीर जीवों को देते हैं। का इसमें भगवान का कोई हेतु है क्या? कोई स्वार्थ है? कहा ना, देत ईस बिनु हेतु, बिना हेतु के यह शरीर भगवान देते हैं। तो क्यों ना हम इन सब को छोड़कर संसार के धर्म को नहीं छोड़िए, डिप्रेशन को छोड़कर, चिंताओं को, शोक को छोड़कर और भगवान के शरण में चले जाएं। भगवान के हाथों में अपने हाथों को दे दे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान योगक्षेमं वहाम्यम अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना परिभाषते।
तो भगवान कहते मैं उसका योग स्वयं वहन करता हूं। यह हमारा निवेदन आप सब अवश्य ध्यान रखेंगे। जीवन में कितना भी दुख शोक आ जाए किंतु अपना धैर्य नहीं खोएंगे। भगवान परमात्मा अत्यंत दयालु है। कभी अनुभव अवश्य एक क्षण के लिए करेंगे तो भगवान अत्यंत दयालु है। आप अनुभव करेंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा कि हाँ सत्य है। वेद पुराण उपनिषद असत्य भाषण नहीं करती। दूसरे धर्म के लोग अपने ग्रंथों पर विश्वास करते हैं। इसमें ऐसा लिखा है हम ऐसा करेंगे। हमारे धर्म के लोग ग्रंथों पर अविश्वास करते हैं। या साधु महात्मा ऐसे वैसे होते हैं, या धर्म ग्रंथ ऐसे वैसे होते हैं, इनको मत मानो, ये हो, इसीलिए दुख प्राप्त करते हैं। साधन सब है, पैसा हाँ करोड़ों रुपया, लेकिन एक रोटी ढंग से नहीं खा सकते। तो यह निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे आप सब। इस बालक से जो त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा। और जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। अगले कथा हम सब श्रवण करेंगे तृतीय स्कंद की कथा, जो कि विदुर जी की कथा से श्रवण प्रारंभ है। महाभारत की कथा से हम सब अवश्य श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।